हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी है ये। जी हाँ, दी रॉन क्लार्क स्टोरी। Healing value of this movie are: first, every kid has capability and ability to learn in different manner. Second, to have love, passion and पेशेंस। तो अब आते हैं स्टोरी पे। तो ये है स्टोरी रॉन क्लार्क की, जो कि एक इनोवेटिव टीचर है। मतलब कि उनके पढ़ाने का तरीका नया और थोड़ा अलग सा है। तो रॉन क्लार्क रहते थे एक छोटी सी सिटी में और वहाँ वो काफी अच्छी स्कूल जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए थे कुछ नए चैलेंज, इसीलिए वो चल देते हैं न्यूयॉर्क। और वहाँ उन्हें एक चैलेंजिंग जॉब मिल भी जाती है और उन्हें एक ऐसी क्लास को पढ़ाने का मौका मिलता है जो क्लास थी बहुत ही ढीठ, बहुत ही इनडिसिप्लिन और पढ़ाई में हर एक बच्चे का था डब्बा गोल, क्योंकि वो बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं थे। और रॉन क्लार्क से पहले वो काफी टीचर्स को परेशान करके भगा भी चुके थे। जी हाँ, ये मूवी काफी हद तक मूवी हिचकी के जैसी ही है। अब मिस्टर क्लार्क इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन उनका हर एक तरीका हो जाता है फेल। बच्चे बनाते हैं उनका मजाक, लगाते हैं उन पे शर्त कि क्या ये टीचर रुकेंगे या ये भी हो जाएंगे रवाना। इन शॉर्ट वो बच्चों के लिए बन गए थे एक मजाक का पात्र। तो मिस्टर क्लार्क ने सोचा क्यों ना अब मजाक का ही सहारा लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, देखो। We are going to learn grammar. If you are quiet and you listen, every 15 seconds I will drink a chocolate milk. If you can do it, so, do we have a deal? Yeah! The verb expresses action in the sentence. In this sentence, now, can anybody tell me the verb in this sentence? Feels? Yes! Yes! You don't puke now, Mr. Clark? Yes! वाओ, क्या अमेजिंग तरीका था। बच्चों ने कुछ नया सीख भी लिया और उनके साथ क्या हुआ वो उन्हें पता भी नहीं चला। तो अब मिस्टर क्लार्क चाहते थे कि वो बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम समझे और उसको समझने के लिए ही वो उनके घर गए। और वहाँ क्या हुआ, देखो। There's a few spelling mistakes and just arrange some of the paragraphs different. Yeah. He's been cranky and fussy all day. I think maybe he's got a fever. Okay. Thank you, Mrs. Benton. Mr. Clark, I can't work on my paper right now. I gotta go make dinner. I'll do it. You do what? I'll make dinner and you work on your paper. Oh. Okay? Okay. Start with that third paragraph. What the hell? You ruined my wall. I told you to paint that crap in the street. Not in my house. No! Get off me, man! Get off of me! You think you can do whatever you want? You piece of garbage. I'm here. Get away.
Get away. I ain't worth it. I ain't worth it. I ain't worth it. जी हाँ, एक बच्चा था अडॉप्टेड और उसके जो फॉस्टर फादर थे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसे खूब मारते पीटते थे। इसीलिए वो बच्चा हो गया था एकदम ढीठ और किसी की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता था। दूसरी तरफ थी एक लड़की जो स्कूल से घर आकर अपने छोटे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी, खाना बनाती थी, क्योंकि उस लड़की की जो मम्मी थी वो थी एक वर्किंग लेडी और वो घर लेट आती थी। और यही कारण था कि वो लड़की स्कूल में रहती थी बहुत फ्रस्ट्रेटेड और इसीलिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही सभी बच्चों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अब मिस्टर क्लार्क का एक्चुअल गोल था उन बच्चों को नेशनल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से पास कराना, तो वो अपने गोल को पाने के पीछे लग जाते हैं पूरे दिलो जान से। Now let's get down to some presidential learning. We'll start with George Washington, straight from Mount Vernon. First president and commander-in-chief, fought the Revolutionary War so we could be free. John Adams was second, Thomas Jefferson third. When we fought for independence, their voices were heard. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a tribute to the leaders of the USA. Tribute to the leaders of the USA. It's the president's rap. It's the president's rap. Alright, okay, okay. यस, आपने भी तो कभी ना कभी कुछ गा के पढ़ा होगा, है ना? तो अब बच्चों की तैयारी तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर क्लार्क को हो गया निमोनिया और उन्हें स्कूल से लेनी पड़ी छुट्टी। लेकिन मिस्टर क्लार्क ने हार नहीं मानी और उन्होंने क्लास लेसन्स की बनाई डिफरेंट वीडियो टेप्स और उन्हीं टेप्स के जरिए बच्चों ने अपना सिलेबस खत्म किया। तो फाइनली आया एग्जाम डे। अब एग्जाम खत्म हो गया और मिस्टर क्लार्क ने अपनी क्लास के लिए रखा एक अनोखा अवार्ड फंक्शन, जिसमें हर एक बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी और उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से दिया गया अवार्ड। और जब ये अवार्ड फंक्शन चल रहा था तभी उनकी क्लास का आया रिजल्ट, जो कि था बहुत ही शॉकिंग। This 6th grade class tested higher than any other class. जी हाँ, सभी बच्चे सिर्फ पास नहीं हुए बल्कि उनकी पूरे स्टेट में थी सबसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग। और इसी के साथ मूवी हो गई खत्म। और आपको बता दूं, ये मूवी मिस्टर रॉन क्लार्क की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो अब आते हैं हीलिंग वैल्यूज पर। पहली, एवरी किड हैज एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू लर्न इन डिफरेंट मैनर। मान लो कि हमने एक घोड़े, एक मछली और एक तोते को एक ही रेस में उतार दिया, तो क्या ये फेयर होगा? नहीं, क्योंकि इन तीनों की कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी अलग अलग है। घोड़ा अच्छा भागता है, तोता अच्छा उड़ता है और मछली अच्छा तैरती है। तो इसी तरीके से हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी अलग अलग होती है और उनके सुनने समझने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम एक ही तरीके से 40 बच्चों को बिठाकर नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए हर एक टीचर को एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए जो सभी बच्चों के लिए फन हो, क्योंकि मौज मस्ती तो सभी बच्चों को पसंद आती है। हमारी दूसरी हीलिंग वैल्यू है टू हैव लव, पैशन एंड पेशेंस। मतलब कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपके मन में प्यार नहीं है, उसके लिए आप पैशनेट नहीं है और उसको अचीव करने का आप में पेशेंस नहीं है, तो वो गोल आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ के चूज करें और उसको परेशान होके या पेशेंस छोड़ के बीच में ही ना छोड़ दें। उसके लिए अपना पैशन और लव बरकरार रखें। अब अगर मूवी में मिस्टर क्लार्क बच्चों की बुलिंग से परेशान होके उनको अच्छे नंबर दिलाने का अपना गोल बीच में ही छोड़ देते, तो क्या वो बच्चे अच्छे नंबर ला पाते? क्या उन बच्चों का भविष्य संवर पाता? नहीं। तो अपने बच्चों को समझें और उन्हें क्रिटिसाइज और कंपेयर
ना करें, क्योंकि सबकी एबिलिटी एंड कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। हमारी अगली बार की मूवी है शुद्ध देसी रोमांस। तो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।